see, now we need to see the essential elements or the legal rules, essential elements or the legal rules as to a valid offer. कि एक ऑफर सही ऑफर हो उसके लिए क्या क्या जरूरी रूल्स या क्या क्या जरूरी बातें होती हैं. लेट्स सी दिस. आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. पहला पढ़ भाई करण फारिया. The offer must be capable of creating legal relation. ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे कि लीगल रिलेशनशिप्स बन सकें. अपन ने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, दैट कि सर देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. बिजनेस एग्रीमेंट में होता है बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं, और सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में और मॉरल एग्रीमेंट्स में अपन बोलते हैं नहीं नहीं होता है. ठीक है, तो ऑफर ऐसा होना चाहिए which has the capability of creating the legal relationship. वही पॉइंट है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. ऐसा ऑफर किसी को आप यदि घर पे डिनर करने के लिए, करण फारिया यदि नमित को घर पे डिनर करने के लिए ऑफर कर रहा है कि आज शाम को मेरे घर डिनर करने आएगा क्या, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो सर ये ऑफर ऐसा है विच हैज नॉट गॉट द कैपेबिलिटी, विच हैजंट गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप. अपने को तो क्या बोले, अपने को कॉन्ट्रैक्ट बनने की तरफ अग्रसर होना है. तो सर ऑफर कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली वही पॉइंट है. इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप. यानी सोशल ऑफर, डोमेस्टिक ऑफर और ये सब नहीं होने चाहिए. पढ़ ले भाई इसको. A valid offer must intend to create legal relation. It is so because the very purpose of entering into an agreement is to make it enforceable in the court of law. An offer to perform the social और रिलीजियस और मॉरल, ये सब ये जो है ना, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस विल नॉट बी अ वैलिड ऑफर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो सर पर्पस क्या होना चाहिए, क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, वैसा ही ऑफर होना चाहिए. पढ़ा हुआ पॉइंट है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे. पॉइंट नंबर 2, द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर. या फिर सर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए. अनसर्टेनिटी का एलिमेंट यदि आपने उसमें डाल दिया तो फिर वो कैसा ऑफर होगा, वो कोई वैलिड ऑफर नहीं होगा. पढ़ भी इसको. The terms and condition of offer must be certain and unambiguous. अनएम्बिगुअस. Otherwise, अनएम्बिगुअस मीन्स जो एम्बिगुअस नहीं हो. वैसे सर्टेनिटी एकदम क्लियर कट. 10,000 रुपए रेंट है तो 10,000 ही है. 10,000 रेंट दूंगा या 12,000 रेंट दूंगा ना, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए. ऑफर में उसकी टर्म्स एकदम डेफिनेट या क्लियर या फिर सर्टेन होनी चाहिए. अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. अनएम्बिग्विटी का एलिमेंट, एम्बिग्विटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ गई. अदरवाइज otherwise it would not be a valid offer. As per Section 29, agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void. सर ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका मतलब क्लियर नहीं होता है या कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मेड सर्टेन वो जो होती है वो नहीं होती है, वो वॉइड होते हैं. तो यार ये इसमें दो पार्ट बोल रहे हैं. एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड, ये तो हो गई पहली बात. ये तो आपको आता ही है, 10,000 रुपए दूंगा या 12,000 रुपए दूंगा. और ये पार्ट समझने का है, capable of me or which are not capable of being made certain, they are also void. इसका क्या मतलब हुआ, कई बार क्या होता है, डायरेक्टली ऑफर क्लैरिटी नहीं देता है. डायरेक्टली तो ऑफर क्लैरिटी नहीं देता है, लेकिन सिचुएशन से हम उस क्लैरिटी को अचीव कर लेते हैं. कई बार ऐसा होता है. तो यदि सिचुएशन से आपने क्लैरिटी अचीव कर ली है, यदि सिचुएशन से आपने क्लैरिटी अचीव कर ली है, तो इन दैट केस भी ऑफर वैलिड हो जाएगा. कैसे, ये मैं अपना वो एग्जांपल देता हूं ना आपको, कि सर मिस्टर एक्स ने, एक ऑयल वेंडर है, खाने के तेल का वेंडर है, उसको ये बोला ये पकड़ो 10,000 रुपए और 10,000 रुपए का मेरे को ऑयल दे दो आप. ठीक है, अब ये पहली सिचुएशन, यदि ऑयल वेंडर 5 अलग अलग तेलों में डील करता है, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल
मूंगफली का तेल, ठीक है, ऐसे 5 तेलों में डील करता है। तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्लैरिटी है कौन से वाला ऑयल के लिए ऑफर दिया है? नहीं सर, क्लैरिटी नहीं है। तो एम्बिग्विटी का एलिमेंट आ गया है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया है। तो सर ये वॉइड बन भी गया तो ये वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। सिचुएशन टू, कि सर ये ऑयल वेंडर केवल और केवल एक ही ऑयल में डील करता है, मूंगफली के तेल में। तो अपने आप सिचुएशन से हमने क्लैरिटी डिराइव कर ली या नहीं कर ली? यस सर। अनएम्बिग्विटी डिराइव कर ली या नहीं कर ली? यस सर। ऑफर इतना क्लियर नहीं था कौन सा ऑयल, लेकिन सिचुएशन ने अपने आप ये बता दिया कि सर हमने उससे क्लैरिटी डिराइव कर ली है, ठीक है। तो अब ये वैलिड ऑफर बन जाएगा, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन से हमने क्लैरिटी डिराइव कर ली। तो क्या बोलता है, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन आर वॉइड, और विच आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर आल्सो वॉइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Veer offers Dharam's lavish entertainment. If B does a particular work for him, it is not an offer as it is vague and uncertain. देखो, वीर धर्म को बोलता है कि तेरा एम्प्लॉय मिस्टर बी मेरे लिए यदि कोई पर्टिकुलर एक काम कर देगा तो मैं उसको लैविश एंटरटेनमेंट दूंगा, मैं तेरे को लैविश एंटरटेनमेंट दूंगा। अब लैविश एंटरटेनमेंट क्या देगा वो क्लैरिटी नहीं दी है। एक के लिए लैविश एंटरटेनमेंट का मतलब होता है किसी पिक्चर हॉल में, मूवी थिएटर में चले जाना, किसी नॉर्मल फूड कोर्ट में जाके खाना खा लेना, कई बॉलिंग गेम में बॉलिंग कर लेना। ये दूसरे के लिए लैविश एंटरटेनमेंट का मतलब होता है 5 स्टार होटल में रुकना, स्विमिंग पूल में करना, घूमने जाना, हिल स्टेशन पे जाना। तो लैविश एंटरटेनमेंट दूंगा में वर्ड में क्लैरिटी नहीं है, तो ये कोई, जब क्लैरिटी वाला ऑफर है ही नहीं, सर्टेनिटी वाला एलिमेंट गायब हो गया, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 लीगल रूल्स या 2 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, सोशल या डोमेस्टिक वाला ऑफर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर और सर्टेन। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। थर्ड, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन ऑफ ऑफर या इनविटेशन टू रिसीव ऑफर। ये बड़ा ही सॉलिड पॉइंट है और इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही, मतलब हर थोड़े टाइम में 3-4 अटेम्प्ट में एक बार इस पे क्वेश्चन देखने मिल जाता है। क्या पॉइंट है आओ समझो। मैंने आपको आज दिन तलक बताया कि सर प्रोसेस कहाँ से चालू होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस कहाँ से चालू होता है? कि सर ऑफर से चालू होता है। एक पार्टी दूसरे को ऑफर देती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है। ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करने पे क्या बन जाता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन makes agreement, and an agreement when legally enforceable it becomes a contract, and agreement is legally enforceable if it is having those 5 elements। ठीक है, मैंने क्या कहा था? प्रोसेस ऑफर देने से, लेने और देने से स्टार्ट होता है। अब देखो, चूंकि अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, कई बार, हर बार नहीं लेकिन कई बार इससे पहले भी एक स्टेप आ जाता है। क्या स्टेप आ जाता है? कि सर इनविटेशन टू रिसीव ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर भी एक स्टेप आ जाता है। अरे यार सर, ये क्या, आप तो हर रोज नई कहानी डाल देते हो। तो समझो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, क्या होता है इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू रिसीव ऑफर? एक तो होता है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोले, क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? ये तो डेफिनेट ऑफर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर कट ऑफर है ये। क्या आप मेरा घर 1 करोड़ में खरीदेंगे? या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ठीक है, ये तो एक्स से वाई को ऑफर है। लेकिन कई बार मिस्टर एक्स क्या बोलते हैं मिस्टर वाई को, यार यदि आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे ऑफर करो, आप कितने में खरीदना चाहते हो? दैट मीन्स मिस्टर एक्स इज इनवाइटिंग
That means Mr. X is inviting Mr. Y that Mr. Y should give Mr. X an offer. और फिर वो उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, मतलब उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मतलब ऑफर देने की बजाय सामने वाले को बोल रहे हैं कि आई एम इनवाइटिंग यू दैट यू गिव मी एन ऑफर। समझ में आया? कभी कभार एक पहले वाला स्टेप ये कैसे हो सकता है? क्या सबको समझ में आ गया? बोलो यस और नो। सबको समझ में आ गया? यस सर। नमित, रोहन, समझ में आ गया बेटा? नितिन, नीव। तो कई बार, हर बार नहीं, अपन हर बार थोड़ी बोलते हैं तू ऑफर दे मेरे को, नहीं, अपन कई बार डायरेक्टली ऑफर देते हैं और कई बार इनवाइट करते हैं, अच्छा तेरे को डील करनी है, चल तू ऑफर दे। तो यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं आप मुझे ऑफर दीजिए, तो दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। दैट मीन्स आई एम इनवाइटिंग सामने वाली पार्टी टू गिव मी एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू डिनर नहीं है कि आई एम इनवाइटिंग यू टू कम एंड हैव डिनर विद मी, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। आई एम इनवाइटिंग यू, you give me an offer. If I will like the offer, I will accept it. If I don't like the offer, I will reject it. Is it fine? Is it fine? Yes sir. अब देखो इसमें कैसे, देखो मिस्टर एक्स बड़े इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने ऑफर नहीं दिया और इनविटेशन टू ऑफर दिया। यदि मिस्टर एक्स, समझना चीजें कैसे काम करती हैं, यदि मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया होता क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, और यदि मिस्टर वाई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो अब एक्सेप्शन या रिजेक्शन का राइट किसके पास में था? मिस्टर वाई के पास में था। मैंने तुमको कल एक बात बताई थी, जैसे ही ऑफर देते हैं केवल इस चीज का वेट हो रहा होता है। किस चीज का? कि सर एक्सेप्टेंस का। ऑफर में जैसे ही एक्सेप्टेंस आके जुड़ती है, यदि बाकी के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो बाकी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, केवल इस चीज का वेट हो रहा होता है। तो जैसे ही ये चीज यहां पर एक्सेप्टेंस आती है, वैसे ही ये बिजली की तेजी से जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है नहीं, यदि रेस्ट ऑफ द ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट। लॉफुल ऑफर है, लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज है। यदि बाकी की सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो केवल बस इस ट्री में किसका वेट हो रहा होता है, इस पूरी प्रोसेस में किसका वेट हो रहा होता है सर? एक्सेप्टेंस का। तो सर मिस्टर वाई का अपर हैंड है, ये एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। लेकिन जब कोई पार्टी ऑफर देने की बजाय क्या कर रही है, इनविटेशन टू ऑफर दे रही है, इनवाइट कर रही है मिस्टर वाई को कि आप मुझे ऑफर दो, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ? मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया, क्या मैं आपका घर 90 लाख रुपए में खरीद सकता हूं? यानी कि अब ऑफरर कौन है? मिस्टर वाई। और ऑफरी कौन हो गया? जिसको ऑफर मिला वो कौन हो गया? मिस्टर एक्स। यानी अब एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का राइट किसके पास में आ गया? मिस्टर एक्स के पास में आ गया। बेनिफिट समझ में आया? इनविटेशन टू ऑफर का, रेदर देन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, आपको राइट मिलने लग जाता है, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने यदि रिजेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने एक्सेप्ट कर दिया तो वो अब मतलब नेक्स्ट स्टेप में फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या इनविटेशन टू ऑफर समझ में आ गया? यस सर। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ, 5-6 एग्जाम्पल्स कराता हूँ जो अपनी डे टू डे लाइफ में होते हैं। आप लोग को शॉक लगेगा कि सर हम तो इसे ऑफर समझते थे, ये इनविटेशन टू ऑफर कैसे हो गया, ठीक है, और प्रोसेस बदल गई। यही लॉ का मजा है कि आप डे टू डे भाषा में, आप लोग रोज आपके सामने से चीजें निकल रही है, लेकिन आपने कभी लीगल एंगल से नहीं सोचा कि ये कैसे होगा। आइए देखते हैं। नमित कभी होटल जाता है या नहीं जाता है? जाता हूँ ना सर। जाता है। पेमेंट कौन करता है? पापा करते हैं, मम्मी करते हैं, कौन करता है पेमेंट? पापा। पापा करते हैं, ओके। तो नमित एक दिन अपनी फैमिली के साथ में होटल में गया, ग्रीन्स में गया, सबसे पास में ग्रीन्स ही है भाई, ठीक है, अच्छा होटल ग्रीन्स में गया, चलो। अब वहां पर नमित ने हाथ में उठाया मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड उठाता है, मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ होता है मसाला डोसा, ठीक है, मसाला डोसा 200 रुपीज, ओके। नेक्स्ट, पिज्जा लिखा हुआ होता है, पिज्जा की स्पेलिंग भी मत जाना, पिज्जा, चीज पिज्जा 300 रुपीज, ठीक है। फिर मसाला मैगी जो भी है यार, ठीक है, फिर चाइनीज भेल, ऐसा करके कुछ भी, और उसका रेट लिखा हुआ होता है, ठीक है सर। अब ये मेन्यू कार्ड जो है, जो कि होटल वाले ने
आपके सामने रखा है, क्या ये एक ऑफर है कि मसाला डोसा आप 200 रुपये में एक्सेप्ट कर सकते हो, पिज्जा 300 रुपये में एक्सेप्ट कर सकते हो? हम ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको मसाला डोसा 200 में देंगे, पिज्जा 300 में देंगे? नहीं, ये मेन्यू कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम दी होटल टू नमित। वो इनवाइट कर रहे हैं, होटल वाला क्या है, इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है कि नमित आप ऑफर दो। नमित ऑफर करता है, आई वॉन्ट टू हैव अ मसाला डोसा एट द रेट ₹200 फ्रॉम योर होटल। इसको पढ़ के नमित ने ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू हैव अ मसाला डोसा फ्रॉम यू इन ₹200। अब मान लो, देखो, उसके पास में मसाला डोसा बनाने का सामान पड़ा हुआ है। कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ भी आ जाती है वीकेंड्स पे, तो चीजें खत्म होने लग जाती हैं। ठीक है, मान लो उसके पास में मसाला डोसा बनाने का सामान था, उसने कहा ओके सर, ऑफर एक्सेप्टेड, आपका ऑर्डर 5 मिनट में हम ला के देते हैं। ठीक है, तो उसने, होटल वाले ने क्या किया, सबसे पहले तो इनविटेशन टू ऑफर दिया। मेन्यू कार्ड इज एन मेन्यू कार्ड विद प्राइस टैग ऑन इट। मेन्यू कार्ड विद प्राइस टैग ऑन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ invitation to offer. My hotel is inviting Namit to give an offer. Namit gave an offer in response. I want to have a masala dosa at the rate ₹200 from you. ठीक है, टू दी होटल, होटल को ऑफर दिया। होटल वाला सामान पड़ा है तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा और इसको डोसा बना के दे देगा और 200 रुपये ले लेगा। लेकिन यदि उस दिन इतनी भीड़ पड़ी कि मसाला डोसे का सामान ही खत्म हो गया, तो नमित के ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। नमित के ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, सॉरी सर, मसाला डोसा का वो खत्म हो गया है, हम आपको नहीं दे पाएंगे। क्या ये प्रोसेस समझ में आई? मेन्यू कार्ड विद नेम्स ऑफ द आइटम्स अलोंग विद द प्राइस टैग, इट इज नॉट एन ऑफर फ्रॉम द होटल, रेदर इट इज ए इनविटेशन टू ऑफर फ्रॉम द होटल। समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? सब अपनी अपनी फेवरेट डिश जो है उसको अज्यूम कर लो और समझ लो कि ये इस तरीके से होता है। अब यदि नमित ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा हुआ होता मेरे से, तो नमित तो एसी में होता, अधूरा अधूरा पढ़ा हुआ होता, तो नमित सोचता कि ये तो मैं, होटल ने मुझे ऑफर दिया है इस मेन्यू कार्ड के थ्रू कि आप मसाला डोसा ले लो 200 रुपये में, तो मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया ऑर्डर करके, तो मैं ऑर्डर करके एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मसाला डोसा 200 रुपये में उसको देना ही पड़ेगा। अब यदि होटल वाला मना करता है तो नमित उसके पीछे पड़ गया, नहीं तू तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। ठीक है, जबकि होटल वाला कह रहा है अरे सर, मैंने आपको मेन्यू दिखा के ऑफर नहीं दिया है, मैंने आपको इनविटेशन दिया है कि आप मुझे ऑफर दो, आपने ऑफर दिया कि मुझे मसाला डोसा 200 रुपये में खाना है, फिर मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा हूँ। होटल वाला ज्यादा सही बोल रहा है, नमित ने जो क्लेम करा वो नहीं, होटल वाला ज्यादा सही बोल रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया? यस सर। सेकेंड एग्जाम्पल, अगेन नमित, इस बार तो नमित छा गया। कैसे छा गया? नमित गया कहां पर, नमित गया शॉपर्स स्टॉप, पास में शॉपर्स स्टॉप है नमित, है ना? मेरे ख्याल से यस सर। मलाड का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बिल्कुल पास में शॉपर्स स्टॉप है तुम्हारे, है ना, घर के पास में। यस सर। नॉर्बिट मॉल में है सर। हाँ, कौन सा? इनऑर्बिट मॉल है, यस इनऑर्बिट मॉल है। और एक हाइपर हाइपर सिटी भी है क्या? बंद हो गया सर वो। बंद हो गया? अरे बाप रे। ठीक है, इनऑर्बिट मॉल में शॉपर्स स्टॉप है। ठीक है सर, शॉपर्स स्टॉप में या नमित गया, वो स्टेशन के पास में एक छोटी सी शॉप थी, उसके डिस्प्ले में, डिस्प्ले होते हैं या नहीं होते हैं, कांच लगे हुए होते हैं ना, किसी मॉल की दुकान में कांच लगा हुआ है, उसमें क्या, एक जीन्स टकरी है। ठीक है, जीन्स टकरी है, उस पे 3,200 रुपए का प्राइस टैग लगा हुआ है, ₹3,200। सो डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनना, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन सम शोरूम या जो भी है, with a price tag on it, display of goods with a price tag on it is an example of invitation to offer from the shopkeeper to, जो भी पास से निकल रहा है जो उसको पढ़ रहा है, ठीक है, टू नमित। ठीक है, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफर फ्रॉम द शॉपकीपर टू नमित। नहीं, ये नहीं है। ये शॉपकीपर ने
जब जीन्स टाकी उस पे 3,200 रुपए का टैग लगाया, तो ये शॉपकीपर आपको ऑफर नहीं कर रहा है कि ये जीन्स 3,200 में खरीद लो, वो आपको इनवाइट कर रहा है, आप उसे ऑफर दो 3,200 रुपए में मुझे ये जीन्स खरीदनी है, 3,200 रुपए में मुझे ये जीन्स खरीदनी है। वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। यदि इस दौरान उसने जीन्स किसी और को नहीं बेची है, उसको तो बेचनी है, वो एक्सेप्ट कर लेगा आपके ऑफर को। यदि इस दौरान नमित अंदर घुसा, उससे जस्ट पहले नमित के कोई जान पहचान का दोस्त जो था मुकुंद, वो अंदर घुस गया और उसने ये जीन्स ले ली और नमित को पता नहीं था, यानी कि उसके साथ में शॉपकीपर ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, तो ये सेम जीन्स नमित को कैसे देता? ठीक है, तो ये शॉपकीपर को मिल रहा है। शॉपकीपर क्या कर रहा है इस प्रोसेस में? डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम शॉपकीपर टू नमित, जिसको पढ़ के नमित ऑफर देगा मुझे ये जीन्स 3,200 में खरीदनी है। फिर शॉपकीपर उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। जीन्स अवेलेबल है अभी तक, वो तब तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा, सर मैंने 1 मिनट पहले बेची है, या मना कर देगा, मुझे नहीं बेचनी, मेरे को तेरा चेहरा पसंद नहीं है, मैं तेरे को नहीं बेचूंगा। ठीक है, ऐसा मना भी कर सकता है इसको। क्या हुआ मीत, बहुत हंसी आ रही है? सच्ची में कई बार चेहरे पसंद नहीं आते हैं, नहीं तेरे को तो मैं नहीं बेचूंगा, ऐसे बोल देते हैं शॉपकीपर्स। बोल नमित, क्या डाउट है? सर अभी यही बात में अगर मैं सर अभी मैं स्टेशन के पास हूँ और हाँ अगर कोई शॉपकीपर मेरे सामने आके सर जीन्स हाथ में पकड़ के बोला है 400 में ले लो, तो फिर हाँ, उसमें वो वो ऑफर ऑफर हो दे रहा जाएगा है। ना फिर तो। वो यदि हाँ तेरे तो को बोल उसको रहा है, ऑफर गिना जाएगा। मुंह से बोल रहा है, नमित ये जीन्स साहब ये जीन्स 400 में ले लो, वो ऑफर दे रहा है, तेरे को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। लेकिन सर यहाँ पर शॉपकीपर ने कुछ नहीं बोला है, उसने जस्ट अपने गुड्स को डिस्प्ले में रखा है विद अ प्राइस टैग ऑन इट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट एन ऑफर बट एन इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहा है, आप उसे ऑफर दो। क्लियर हुआ डिफरेंस? वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के, जो अभी तक दो एग्जांपल समझाए हैं उसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? महक, नीव, सुहान गोयल। सुहान गोयल कहाँ चला गया? हाँ हाँ, नहीं सर, डाउट नहीं। डाउट नहीं है, ठीक है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देखो मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया है। मीत बाबा क्या हो गया? अरे कुछ तो हुआ है यार, ऐसे ही थोड़ी हंसते हैं, कुछ तो बात हुई है, बैठे बैठे हंसी आ जाती है, बैठे बैठे फालतू में हंसने वाले हैं। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, तेरी तारीफ करूं मैं? ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट। इस पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है, मैंने क्या बताया? डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन इट। मैं क्यों इस पे इतना टाइम दे रहा हूं? क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इतनी वेराइटीज अलग अलग आपको टाइम लगा के समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है इसलिए। सर डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग। एक बात हमारी पूंजी जैन, पूंजी जैन कहां पर है भाई? एक बार हमारी पूंजी जैन गई कहां पर? हाइपर सिटी या इनऑर्बिट मॉल में। इनऑर्बिट मॉल में या हाइपर सिटी आप लोग गए हो तो वहां पर रैक्स लगे हुए होते हैं। यस सर, रैक्स लगे हुए होते हैं। रैक्स में कोई कहीं पर एप्पल्स रखी हुई हैं और एप्पल्स के ऊपर प्राइस लगा हुआ है 200 रुपए किलो। ठीक है, कहीं पर कुछ आइटम रखा हुआ है, मान लो कॉफी के पैकेट्स रखे हुए हैं, कहीं पर चॉकलेट बिस्किट्स रखे हुए हैं रैक्स में और उनके ऊपर प्राइस टैग लगाए हुए हैं 50 रुपीज का एक पैकेट। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन देम। ठीक है, ध्यान रखना। अब पूंजी जैन को जो जो आइटम चाहिए था वो अपनी ट्रॉली लेके घूम रही थी, उसमें एक दो चार एप्पल उठा के डाल ली, दो चार बिस्किट के पैकेट्स डाल लिए, कॉफी के पैकेट्स डाल लिए, दो चार आइटम्स और जो चाहिए थे वो अपनी ट्रॉली में डाल लिए, और ट्रॉली में डाल के पहुंची कैशियर के पास में, जो बिलिंग करता है ना उसके पास में। कैशियर या बिलिंग करने वाला किसका रिप्रेजेंटेटिव है? मॉल का रिप्रेजेंटेटिव है, मॉल के ओनर का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो अब कैशियर के पास में जब ये पहुंच गई पूंजी जैन, तो कैशियर ने इसको सामान बेचने से मना कर दिया। ठीक है, नहीं तेरे को मैं नहीं दूंगा। ये बड़ी भड़क गई, इसने अपना लॉ का ज्ञान झाड़ने की कोशिश की। क्या झाड़ने की कोशिश की? कि देखो, तुमने ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग किया है ना, ये ऑफर दिया है तुमने, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो हमारे बीच में क्या बन गया है? कॉन्ट्रैक्ट बन गया है।
कॉन्ट्रैक्ट बन गया और अब तुम मेरे को ये माल देने से मना कर रहे हो, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। ठीक है, इसने अपना ज्ञान झाड़ना चालू किया। तो जो कैशियर है या जो बिलिंग करने वाला है उसने कहा तुमने जिस टीचर से लॉ पढ़ा है मैं भी उसी टीचर से लॉ पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑफर का नहीं होता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। हमने आपको इनवाइट किया है कि आप हमें ऑफर देवें। आप जब माल इकट्ठा करके ट्रॉली में लाए तो आप हमें ऑफर दे रहे हैं कि मुझे ये माल इतने इतने रुपए में खरीदना है। उस ऑफर को मैं चाहे एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, मेरे पास में राइट है एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, इसलिए आई कैन नॉट बी फोर्स टू सेल द गुड्स टू यू। तो फिर जब पूंजी जैन मुंह एकदम बिगाड़ के घर पे आ गई, फिर उठा के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किताब देगी, तो उसने कहा हाँ यार बोल तो वो सही रहा था। ठीक है, तो समझ में आ गया इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। पूंजी जैन समझ में आ गया तेरे को? यस। ठीक है, तो चलो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बस नाम की जगह मैंने पूंजी जैन डाल दिया ताकि आप लोगों को याद रहे एग्जाम में कि पूंजी जैन गई थी और इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल आया था। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मीत बाबा ध्यान इधर, ध्यान इधर, है ना। ऋषभ मालपानी पे नहीं, टॉर्टोइस पे नहीं, आसपास नहीं, ठीक है, मम्मी पे नहीं, ध्यान इधर। चलो आ जाओ, नेतन रिबेरियो। यस सर। जिंदगी में बहुत ज्यादा गम है क्या रे? हैं? नहीं सर। नहीं सर, जिंदगी में कम गम ही है हमारे तो ऐसे है ना, उतरा मुंह लेके क्यों बैठा हुआ है यार तू? है सर नमित? अभी सो के उठा था। सो के उठा? नमित को देखो, सारी बत्ती सी निकाल के हंस रहा है अपनी। ऑल 32 टीथ जितने भी आ गए हैं, काउंट तो मैं नहीं कर सकता, जितने भी आ गए हैं सब निकाल के हंस रहा है। तो गम साइड में रखो यार, लॉ जो है उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए। सर आप तो पढ़ा के चले जाते हो, पीछे से हमसे लैंग्वेज लर्न होती नहीं है। पता नहीं मोस्ट, देखो ये सब्जेक्ट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट ऐसा है, समझने की कोशिश करना। अकाउंट्स तुमने पहले पढ़ा हुआ है, इको पढ़ा हुआ है, मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, लॉ नया आया है यार। ठीक है, तो मेहनत इसमें थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, करनी है, और ये जिंदगी भर काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो तो आगे अपन करते हैं।